श्री धाम कदम खंडी मंदिर प्रांगण में है और गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक बात तो आप पर्यावरण बचाने की बात करते हैं और दूसरी बात यहाँ पर्यावरण का दोहन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो पुराने हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं, ये खाइयाँ बनी हुई हैं श्री धाम कदम खंडी मंदिर के अंदर। ये खाइयाँ बनी हुई है और पुराने जो कदम के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं और जितने भी पीपल के पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कदम के पेड़ों की जो छाल, जिस छाल के नीचे स्वयं भगवान का नाम लिखा हुआ है, जिस तीर्थ में हम खड़े हैं, जिस धाम में हम खड़े हैं, उस धाम की स्थिति देखिए। इसके बारे में हमने कई बार एमएलए महोदय जी को, जो हमारे विधायक हैं आदरणीय श्री जगत सिंह जी और पूर्व सांसद जी जो रंजीता कोहली जी थी, उनको भी, तथा अब जो वर्तमान में सांसद हैं आदरणीय संजना जाटव जी, उनको भी सूचना की। अब ये देखिए भाई साहब, इधर दिखाइए, ये देखो, इधर से दिखाइए, ये कितने पेड़ हैं, हजारों वर्ष पुराने कदम के पेड़ हैं। ये देखिए आप, ये हजारों वर्ष पुराने कदम के पेड़ अभी कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और ये देखिए, ये यहाँ से दिखाइए भाई साहब, यहाँ से दिखाइए, देखो, यही नहीं, चारों बगल जितने भी हमारे, जिसको कदम खंडी धाम के नाम से जानते हैं, कदम खंडी वन के नाम से जानते हैं, जहाँ कदम ही कदम है, जहाँ प्रकृति की छटा अलग है। और ये देखिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, जहाँ प्रकृति का अनुपम मनमोहक दृश्य है, उस मनमोहक दृश्य में एक ऐसा ग्रह लगा हुआ है, ऐसा राहु और केतु इसे सता रहे हैं। ये मानिए, देखो इधर भाई साहब, इधर दिखाओ, ये बहुत बड़ा तालाब है, शीतल कुंड जो है हमारा, जो यहाँ पूर्व सरपंच दिगंबर ने जो ये पहले 4 दीवारी कराई थी, उधर से सुरक्षा हो गई, लेकिन हमने इसकी मांग की कई बार, 4 दीवारी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए, ऐसे ऐसे पेड़ धराशायी हो रहे हैं जो हजारों वर्षों तक इनकी याद है और हजारों वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। इनकी लकड़ी भी बहुमूल्य होती है, बहुत कीमती होती है। ये देखिए भाई साहब, कितनी बड़ी खाई हो गई है, आप इसे दिखाइए। मैं मीडिया के द्वारा आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कोरी बातें ना करें, आपको पर्यावरण बचाना है तो इन वृक्षों की सुरक्षा करना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं ही नहीं, पूरी भक्त मंडली आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है, श्री धाम कदम खंडी मंदिर का जीर्णोद्धार करें और इस तालाब की सुरक्षा करके, 4 दीवारी की सुरक्षा लगा, 4 दीवारी लगा करके सुरक्षा करके इन पेड़ों की रक्षा करें। आप आइए भाई साहब, देखिए, यही नहीं, इधर भी हमारे जो भक्त जो आते हैं इस धाम के दर्शन करने के लिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हैं इस पीपल के वृक्ष में। आप देखिए, पीपल के वृक्ष में गणेश जी की झांकी है, इधर यहाँ गणेश जी की झांकी है और भगवान श्री कृष्ण की झांकी है। ये देखिए, नाग पंचमी के दिन यहाँ प्रभु जी लीला करते हैं। भाई साहब इधर दिखाओ, ये हमारे युवा मंडल के द्वारा इस पेड़ों की सुरक्षा के लिए, इस देवता की सुरक्षा के लिए, इस प्रभु जी की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास किया हमारे युवा मंडल के साथियों ने, और अपने अथक प्रयास के साथ उन्होंने कट्टा लगाए, पत्थर ढो करके यहाँ शिलाएं रखी, कैसे भी इसकी सुरक्षा की जा सके। भाई साहब इधर दिखाएं, ये मैं मानता हूँ अभी 15-20 दिन अगर लगातार बारिश हुई तो ये जो पेड़ हैं ये बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, यहाँ की प्रकृति खत्म हो जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री भजन लाल जी से, ये आपका गृह जिला है, गृह ब्लॉक है, गृह तहसील है और आप इस धाम के पुजारी रहे हैं, आपने यहाँ परिक्रमा की है, यहाँ दर्शन किए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा करने की। आप अभी तत्कालीन बजट सेंशन करके इसकी 4 दीवारी कराएं। और भाई साहब देखो, ये अभी
हजारों वर्ष पुराना। ये जो हमारे जो कदम का पेड़ है वो धराशायी हो गया। अभी इसके साथ साथ ही कई पेड़ धराशायी होने वाले हैं। अभी 15 दिन लगातार बारिश हो जाए। यहाँ एक भामाशाही ने आदरणीय श्री बनत सिंह जी भाई साहब जो हमारे गांव के ही निवासी हैं, महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान चलाते हैं अलवर में, उन्होंने यहाँ श्री राधा कृष्ण का झूला बनाया है। और मैं मानता हूँ 15 दिन अगर लगातार बारिश रही तो ये झूला भी धराशायी हो सकता है। लाखों रुपए लगा करके भाई साहब ने ये पुनीत कार्य किया है। मैं बार बार सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, एमएलए महोदय जी से, सांसद महोदय जी से तथा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से एवं भामाशाही कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा, इस श्री धाम कदम खंडी की सुरक्षा करने का जिम्मा लें। और जय हिंद, जय भारत।